नमस्ते दोस्तों। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज फैक्टर एंड व्हाट इज मल्टीपल। तो लास्ट क्लास में मैं ये भी बोला था कि कुछ बच्चों का अगर डिमांड रहा तो मैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी समझा दूंगा। देखिए, फैक्टर्स और मल्टीपल्स इन दोनों को समझने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन के बारे में थोड़ा ब्रीफ नॉलेज रहना चाहिए और डिवीजन के बारे में भी थोड़ा नॉलेज रहना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं थोड़ा बहुत आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन दोनों के बारे में डिटेल में, थोड़ा क्यों डिटेल में पूरा समझा दूंगा, एक ही सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए पहला है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे थे सर आते तो पूरा फ्रेश हो गए हैं और पसीना पसीना हो जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सेटअप थोड़ा खराब है, लेकिन आप मेरे टीचिंग पे ध्यान दीजिए। पसीना तो वैसे भी निकलता है, आजकल तो सबका पसीना निकलता है। ये जो कोरोना का जो एक वेब जो आया है ना, सब पसीने पसीने हो गए, सब घर में बैठे हैं। ठीक है, उस चीज को थोड़ी पसीना तो निकलता रहेगा, इस पे ध्यान दीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो फिर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, सपोज कुछ नंबर्स हैं। ठीक है, आपको नेचुरल नंबर्स तो मैं बता दिया था, नेचुरल नंबर्स पता होगा। सपोज आप मार्कर से एक बंडल में कुछ स्टिक्स लेके आए। यहां पे 3-3 स्टिक्स है, ऐसे 3-3 स्टिक्स, ऐसे 3-3 स्टिक्स, ऐसे 4 बंडल आप लेके आए। 4 बंडल आप लेके आए, 3-3 स्टिक्स एक एक बंडल में है। इसमें कितने हैं? 3। इसमें कितने हैं? 3। इसमें कितने हैं? 3। इसमें कितने हैं? 3। ठीक है, तो पापा आपको पूछने लगे कि कुल मिला के तुम कितने स्टिक्स लेके आए? मुझे तो पता नहीं, मैं तो 4 बंडल लेके आया था। तो फिर क्या अगर ऐसे 50 बंडल या फिर 60 बंडल या फिर 10 बंडल में खोल के क्या काउंट करूंगा? 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे साल गुजर जाएगा, उम्र गुजर जाएगा काउंट करते करते। ठीक है, तो उसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लिकेशन लेके आए हैं। तो यहां पे हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? सपोज पापा बोले कि आप कितने स्टिक्स मार्केट से खरीद के लेके आए। मुझे पता नहीं, एक एक बंडल में 3-3 स्टिक है। ठीक है, इन सबको काउंट करना मेरे लिए मुश्किल है, तो इन सबको ऐसे प्लस करके निकालना ये तो छोटा है। 1 2 3 4 बंडल से। ठीक है, अगर 4 बंडल्स के बजाय 4 बंडल्स के बदले अगर 40 बंडल होता, ठीक है, इसे मैं थोड़ा ये वाला काम भी चलेगा क्योंकि पसीना बहुत निकल रहा है, इसलिए मुझे हैंकी पकड़ के ही पढ़ाना पड़ेगा। तो 4 बंडल से 4 बंडल्स को प्लस करना आसान है। 4 के बदले अगर 400 बंडल हो गया तो क्या करेंगे? ऐसे बाहर ऐसे निकाल के पूरा काउंट करते रहेंगे क्या? वो प्रोसेस नहीं है। उसी को इजीएस्ट वे में हम लोग कैसे निकालेंगे? तो 3 + 3 + 3 + 3 4 बंडल्स जो है, इन 4 बंडल्स का जो नंबर है 3 को 4 बार प्लस किया गया है। तो 4 टाइम्स 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 टाइम्स 3 को, तो 4 टाइम्स ऑफ 3, 4 टाइम्स ऑफ 3। तो कितने बार इसको प्लस किया गया है? ये जो नंबर ऑफ टाइम्स द पर्टिकुलर नंबर इज एडेड। ठीक है, 3 को कितने बार आप प्लस किए हैं? 1 2 3 4 बार प्लस किए हैं, तो ये 4 टाइम्स, इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेंड। मल्टीप्लिकेंड, ठीक है, मल्टीप्लिकेंड। और जो किसको हम 4 टाइम्स ऐड किए हैं, 3 को 4 टाइम्स ऐड किए हैं, तो इसे बोलते हैं, इस 3 को क्या बोलते हैं? इस 4 टाइम्स को बोलेंगे मल्टीप्लिकेंड, इसे बोलेंगे मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर होगा जिसको हम प्लस करें। एक बंडल में 3 स्टिक्स है ना, तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लायर। कितने बार प्लस हुआ है? तो 4 बार प्लस हुआ है, तो 4 टाइम्स प्लस हुआ, तो इसे बोलेंगे मल्टीप्लिकेंड। तो ये निकलेगा कैसे कितने स्टिक्स हैं? तो वो फॉर्मूला क्या है? तो मल्टीप्लिकेंड, सॉरी इसे साफ कर देता हूं, मल्टीप्लिकेंड
इनटू मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लिकेंट इंटू मल्टीप्लायर, मल्टीप्लिकेंट 4 टाइम्स इंटू मल्टीप्लायर 3, तो 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेंट इंटू मल्टीप्लायर हो गया 3। ये जो निकलता है जो आंसर 4 इंटू 3, मल्टीप्लिकेशन टेबल तो आपको पता होगा, 4 3 जा 12। तो इस 12 को हम बोलेंगे क्या, इस 12 को क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। इसे साफ कर देता हूं। तो ये जो व्हाइट बोर्ड है ये थोड़ा छोटा है, अच्छे से मतलब जगह नहीं होता, फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको डिटेल में समझाने की, ठीक है। तो 3 को जब हम 4 टाइम्स ऐड करते हैं तो इसे लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे इसे, 4 बार ना, 4 टाइम्स ऑफ 3, इसे क्या लिखेंगे, 4 टाइम्स ऑफ 3। तो 4 टाइम्स ऑफ का मतलब है इनटू, ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ 3। ये जो 12 निकलता है, इस 12 को हम बोलेंगे प्रोडक्ट। तो समझ में आ गया। इसी हिसाब से अगर मुझे बोला गया है 5 इंटू 3, इसका मतलब क्या है, 5 टाइम्स ऑफ 3, 5 टाइम्स ऑफ 3। अगर लिखा गया है 3 इंटू 5, तो 3 टाइम्स ऑफ 5। तो 5 इंटू 3, इसे साफ कर देता हूं। तो 5 इंटू 3 मतलब 5 टाइम्स ऑफ 3। तो 5 टाइम्स ऑफ 3, तो 3 को ऐसे 5 टाइम्स प्लस किया गया है, तो ये हुआ है 15। तो ये लिखा गया है 5 इंटू 3, ये हुआ है 15। तो 5 टाइम्स ऑफ 3, तो मल्टीप्लिकेंट है 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 टाइम्स ऑफ 3 मतलब 3 को मल्टीप्लाई किया गया है 5 टाइम्स। लेकिन अगर मैं लिखूंगा 3 इंटू 5, ये वाला अगर लिखूंगा तो 3 टाइम्स ऑफ 5, इसका मतलब है 5 को 3 टाइम्स प्लस किया गया है, तभी जाकर ये 15 हुआ है। तो ये चीज बच्चों के दिमाग में अच्छे से बैठ जाना चाहिए। ये तो पूरा पसीना तो पूरा पैसिफिक ओशन जैसे निकल रहा है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिए, 5 टाइम्स ऑफ 3 एंड 3 टाइम्स ऑफ 5, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों को। दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होने से आपको आगे दिक्कत नहीं होगा, हर चीज आपको इजी होगा कैलकुलेशन करने में या फिर पॉइंट आउट करने में, ठीक है। ये 3 को 5 टाइम्स प्लस किया गया है या 5 को 3 टाइम्स प्लस किया गया है, मल्टीप्लिकेंट इनटू मल्टीप्लायर, उस चीज को ध्यान में रखिए। मल्टीप्लिकेंट इनटू मल्टीप्लायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो कल जो मैं समझाया था फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ठीक है। सपोज 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21, इसका मतलब है 3 टाइम्स ऑफ 7, 7 का 3 टाइम्स ऑफ 7, ठीक है। ये जो लिखा गया है 21, ठीक है। तो 3 टाइम्स ऑफ 7, 3 टाइम्स ऑफ 7 को आप इस तरह से लिखेंगे, 3 टाइम्स ऑफ 7, या इसका आंसर मैं ये भी लिख सकता हूं 3 टाइम्स ऑफ 7, 7 को 3 टाइम्स में ऐड करूंगा, या फिर 3 को ये देखिए आंसर तो वही निकलेगा, ये 7 टाइम्स ऑफ 3, ठीक है। तो 3 टाइम्स ऑफ 7 जो है 7 टाइम्स ऑफ 3 भी वही है। तो ये आंसर तो सही है, लेकिन ये प्रोसेस सही नहीं है। अगर कोई बोलेगा 7 इंटू 3 मतलब 3 को 7 टाइम्स प्लस किया गया है, लेकिन कोई बोलेगा 3 इंटू 7 मतलब 7 को 3 टाइम, तो यहां पे सपोज ये 7 स्टिक्स का एक बंडल है, ये भी 7 स्टिक्स का एक बंडल है,
ये भी 7 स्टिक्स का एक बंडल। यहाँ पे 7-7 स्टिक्स हैं, इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। तो 7 स्टिक्स का एक बंडल बनाया गया है, 1 2 3। लेकिन ये वाला अलग है, ये 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स 7 स्टिक्स का एक बंडल। लेकिन यहां पे क्या है, 7 टाइम्स 3 स्टिक्स का एक बंडल, ठीक है। इस तरह से मैं और आगे नहीं लिख रहा हूं, समझ लीजिए। तो ये 3 स्टिक्स 7 टाइम्स है। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर के अंदर जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को अच्छे से देख लीजिए, आगे जाके मल्टीप्लिकेशन आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। इसे साफ कर देता हूं। तो इस चीज को पढ़ाने का और भी एक मकसद मेरा था। लास्ट क्लास में मैं जो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, इन दो के बारे में जो समझाया था, यहां पे एक चीज याद रखिए, मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर, इन दोनों को हम फैक्टर्स बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट। इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं ना, ये दोनों मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो है उसी को मल्टीपल बोलते हैं। प्रोडक्ट इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ इट्स फैक्टर्स। तो ये दो मल्टीप्लिकेंट या फिर मल्टीप्लायर है, इन दोनों को हम फैक्टर्स बोलते हैं, किसका, प्रोडक्ट का। इंटरलिंक हो गया ना अभी, मल्टीप्लिकेशन और फैक्टर्स मल्टीपल इंटरलिंक हो गए। कल मैं समझाया था कि ये जो एजुकेशन जो है वो एक पूरा वास्ट चेन जैसा, एक नेटवर्क जैसा है। एक एक कड़ी को आपको पकड़ के जाना है। अगर बीच में से एक भी कड़ी आउट हो गया तो ये पूरा चेन गिर जाएगा। तो आपको शुरू से ही बेसिक्स जो है वो क्लियर करना पड़ेगा, तभी जाके आप आगे मैथ कर पाएंगे अच्छे से। तो इस चीज को मैं साफ कर देता हूं। मल्टीप्लिकेशन गया, और कुछ नहीं है मल्टीप्लिकेशन में। डिवीजन, डिवीजन मतलब टुकड़ा करना किसी भी एक चीज को। अगर ये वाला एक पत्थर है, इसे मैं 2 टुकड़े में डिवाइड करूंगा तो ये इस तरह से दिखाई देगा, 2 टुकड़ा, ठीक है। तो ये हो रहा है होल, ये पूरा होल है। तो ये क्या हो रहा है, ये पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ठीक है। तो एक चीज को जब हम टुकड़ा करेंगे, पार्ट करेंगे, उसी को बोलते हैं डिवाइड करना या फिर डिवीजन करना, ठीक है। तो डिवीजन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उस चीज के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे। तो डिवीजन, ठीक है, डिवीजन का सिंबल, डिवीजन का सिंबल, डिवीजन का सिंबल क्या है, सिंबल ऑफ डिवीजन क्या है, तो इसे ऐसे साइन देते हैं। डिवाइडेड बाय मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, वो फ्रैक्शन में मैं पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है। तो ये वाला जो है ये डिवीजन का सिंबल है। इसे करने के लिए, प्रैक्टिकली इसे प्रैक्टिस करने के लिए इस तरह से कुछ बच्चे करते हैं या फिर ऐसे भी करते हैं, ठीक है। तो यहां पे डिवीजन में 4 चीज होते हैं। एक तो जिसे डिवाइड किया जाता है उसे बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। जो डिवाइड करता है उसे बोलते हैं डिवाइजर। आंसर जो निकलता है उसे बोलते हैं कोसेंट, और जो बचा हुआ रह जाता है उसे बोलते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर। तो डिवीजन में इन 4 चीजों को पहले हमें पहचानना पड़ेगा। ये 4 जो है डिविडेंड, ये है डिविडेंड। सपोज हम 6 लिखेंगे, ठीक है, ये डिविडेंड क्या हो गया, 6 हो गया डिविडेंड, ठीक है। तो 6 को हम यहां पे डिविडेंड बोलेंगे, क्योंकि डिविडेंड किसे बोलते हैं, जिसे हम डिवाइड करेंगे, जिसको हम डिवाइड करेंगे उसी को हम डिविडेंड बोलते हैं, जिसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। और जो डिवाइड करेगा
उसको बोलेंगे, सपोज यहां पे हम लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 6 यहां पे लिखेंगे तो 6 हो गया डिविडेंड। डिवाइजर कौन डिवाइड करेगा, कौन डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइजर हो गया 2, ये हो गया 2, समझ में आ गया, ये हो गया 2 डिवाइजर, ये हो गया 6, ठीक है, यहां पे ले रहा हूं डिविडेंड। जो निकलेगा आंसर 2 3 डालने से ही 6 होगा और 6 को 6 से माइनस करने से 0 होगा, ठीक है। तो ये जो 3 डालने से 2 3 जा 6 हो रहा है और रिमाइंडर 0 निकल, इस 3 को हम बोलते हैं कोसेंट। और जो बच गया नीचे रह जाता है, यहां पे तो कुछ बचा नहीं क्योंकि 6 जो है वो 2 के साथ डिविजिबल है, इसलिए 0 हो गया, रिमाइंडर निकलेगा हमारा 0, ठीक है। तो इसे स्क्रीनशॉट रख लीजिए, मैं इसे और भी अच्छे से यहां पे बता रहा हूं। तो 6 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3, ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया कोसेंट, रिमाइंडर 0। अगर एक नंबर उसका जो फैक्टर से डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 निकल रहा है, अगर एक नंबर का डिवाइजर जो है वो एक फैक्टर है तो रिमाइंडर तो 0 निकलेगा, क्योंकि लास्ट क्लास में मैं समझाया था फैक्टर जो है वो अगर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, किसी नंबर का फैक्टर अगर उस नंबर को डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 0 जरूर होगा, ठीक है। तो यहां पे 0 है। सपोज एक नंबर 5 है, 5 डिवाइडेड बाई 2 किया, ठीक है, तो 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 2 जा 4, माइनस करेंगे तो 0, तो यहां पे कोसेंट 2 निकलेगा, सॉरी माइनस करेंगे तो 1, ठीक है, 5 से 4 गया 1, तो 1 यहां पे रिमाइंडर रहेगा। तो यहां पे डिविडेंड हो गया 5, डिवाइजर हो गया 2 और रिमाइंडर बच गया, सॉरी हाँ डिवाइजर 2, कोसेंट निकलेगा 2, ठीक है, और रिमाइंडर बचेगा 1। डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट, रिमाइंडर यहां पे 1 बच गया। तो इस चीज के बारे में आपको पता चल गया, डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट एंड रिमाइंडर। अभी क्या करेंगे, किस तरह से हम इसे डिवाइड करेंगे वो चीज मैं आपको समझा रहा हूं। तो डिवाइड करने के लिए डिविडेंड को यहां पे लिखा जाता है, डिविडेंड डिवाइडेड बाई डिवाइजर, जो आंसर निकलेगा कोसेंट, और जो नीचे रह जाएगा रिमाइंडर। इस चीज को ध्यान में रखिए। ये वाला चीज दिमाग में रहना चाहिए, इसके बाद मैं डिवीजन समझाऊंगा। साफ करता हूं इसे। सपोज एक नंबर है, एक नंबर ले रहा हूं 15 डिवाइडेड बाई 2, 73 डिवाइडेड बाई 9, 60 डिवाइडेड बाई 2, 101 डिवाइडेड बाई 2। ये 4 डिवीजन अभी हम करेंगे। देखिए 15 डिवाइडेड बाई 2, तो पहले लिखेंगे 15 इस तरह से डिविडेंड को, डिवाइडेड बाय यहां पे लिखेंगे 2। तो एक चीज पे ध्यान रखिए, डिवीजन में इस चीज पे अच्छे से ध्यान रखिए। डिवीजन में कोसेंट जितना डिजिट्स का होगा, ठीक है, ये 1 डिजिट नंबर है, सिंगल डिजिट नंबर। डिवीजन में कोसेंट जितना डिजिट वाला नंबर होगा, मिनिमम तो 1 डिजिट सिंगल डिजिट वाला नंबर है, यहां पे जो डिविडेंड का उतना डिजिट ही हम पहले फोकस करेंगे, उस डिजिट को। सपोज डिविडेंड का एक्सट्रीम लेफ्ट वाला डिजिट जो है डिवाइजर से छोटा है,
डिविडेंड का ये वाला जो अगर 1 2 से छोटा है, पहले ये वाला मैं समझाऊंगा, फिर धीरे धीरे और 2-3 स्टेप्स में समझाऊंगा। तो सपोज डिविडेंड का एक्सट्रीम लेफ्ट वाला डिजिट डिवाइजर से छोटा है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, 2 डिजिट लेंगे। 15 के बारे में अभी सोचेंगे। क्यों सोचेंगे, मैं तो बोला था अगर डिवाइजर 1 डिजिट वाला नंबर है तो डिविडेंड का 1 डिजिट को ही हम पहले मल्टीप्लिकेशन टेबल में रिसाइड करके उसे हम इक्वल करेंगे या फिर उससे छोटा नंबर लेंगे। एग्जांपल लेने से आपको पता चल जाएगा। यहां पे 1 है, डिवाइजर से छोटा है तो 15 लेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल में हम उस नंबर तक जाएंगे, आइदर डिवाइजर के मल्टीप्लिकेशन टेबल में वो डिविडेंड रहेगा या फिर उसके साथ इक्वल होगा या फिर जस्ट बिलो दो डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड से थोड़ा सा छोटा। तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। ठीक है, यहां पे 2 नंबर में लूंगा, तो 14 लूंगा या 16 लूंगा। ये तो 15 है तो 16 में नहीं ले सकता। डिविडेंड 15 है तो 15 से थोड़ा सा छोटा में 14 लूंगा। 2 6 या 12 भी मैं नहीं ले सकता, क्योंकि यहां पे हम मल्टीप्लिकेशन टेबल में उस तक जाएंगे जब तक हमें डिविडेंड नहीं मिल जाता, और डिविडेंड से अगर डिविडेंड नहीं भी मिल रहा है उसके आगे हम जाएंगे। उसके आगे गए तो 2 8 जा 16 हो गया, तो वो ये वाला नहीं होगा, तो फिर 2 7 वाला हम लेंगे, 2 6 वाला नहीं होगा। तो 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। अभी डिविडेंड से डिवाइजर को हम माइनस करेंगे 10 प्लेस से। 5 से 4 गया 1, 1 से 1 गया 0, 0 लिखने की हमें जरूरत नहीं, तो रिमाइंडर रह गया 1। जब डिवीजन करते वक्त रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा हो रहा है, ठीक है, डिवीजन करते वक्त अगर रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा हो रहा है, वहां पे हमारा डिवीजन समझिए खत्म हो गया, आपके लिए खत्म हो गया। ठीक है, आपके क्लास के बच्चों के लिए खत्म हो गया। लेकिन जब आप आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, फिर फ्रैक्शन आएगा, फिर डेसिमल, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इतना ही समझिए, अगर एक डिविडेंड को हम डिवाइड करते हुए जा रहे हैं और रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा हो रहा है, तो वहां पे हम डिवीजन खत्म करेंगे। तो अभी हम लिख सकते हैं इसे 15 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, आंसर क्या हुआ 7 एंड रिमाइंडर 1। इस तरह से लिखेंगे। समझ में आ गया? इसे मैं अभी साफ कर देता हूं। ऐसे 2-4 डिवीजन करने से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, 73 डिवाइडेड बाई 9, उसी हिसाब से 73 डिवाइडेड बाई 9, डिविडेंड का जो एक्सट्रीम लेफ्ट वाला डिजिट है 7 इज लेस देन 9, सो हम लोग अभी 2 डिजिट लेंगे, 2 डिजिट्स लेंगे तो 73 हो जाएगा। तो 9 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में 73 तक हम जाएंगे। 9 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में 73 कहां पे आता है? 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, तो 9 8 जा 72, 9 9 जा 81। ठीक है, तो हमें 73 चाहिए, 72 मिल गया, लेकिन 73 को पकड़ता पकड़ता 81 पहुंच गया। ठीक है, तो हम लोग छलांग लगाते हुए जा रहे हैं, 9 1 जा 9 2 जा 9 3 जा 9 4 जा, ऐसा छलांग लगाते जाएंगे तो 72 पहुंच गए। उसके बाद हमें लगा 73 आ जाएगा, और एक छलांग लगाएंगे तो 81 पहुंच गया, तो 72, उसके बाद 81। तो ये बच्चा जो कहां बैठा है, तो इसे हमें पकड़ने के लिए अभी हमें 72 के पास जाना पड़ेगा, लेकिन 73 नहीं है, 81 आ रहा है, तो हम 72 को ही लेंगे, क्योंकि 81 तो नहीं ले सकते डिवीजन के रूल्स के हिसाब से। तो 9 8 जा 72 माइनस करेंगे, 3 से 2 गया 1, 7 से 7 0, तो 0 को हम लिखेंगे नहीं। तो 73 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है, 8 होगा कोसेंट, और रिमाइंडर कितना निकलेगा? रिमाइंडर 1। समझ में आ गया? शायद साफ कर देता हूं मैं इसे। ठीक है, फोकस ज्यादा कीजिए, फोकस करने से ही आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से।
अभी 60 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है 2, तो पहले सिंगल डिजिट एक्सट्रीम लेफ्ट में जो डिजिट है डिविडेंड का कौन है यहाँ पे 6 है, तो 6 को अभी हम डिवाइड करेंगे, तो 6 को 2 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में ढूंढेंगे, वो कहां बैठा है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अरे मिल गया ये, तो फिर 2 3 जा 6 मिल गया, अभी ना ही छोटा है ना ही बड़ा है, 6 तो मिल गया, तो अभी माइनस करेंगे, 6 से 6 गया 0, तो 0 को लिखेंगे नहीं। यहां पे जब डबल डिजिट आ रहा है, सिंगल डिजिट को हम एक डिजिट तो माइनस कर दिए, तो एक ही डिजिट उतरेगा हमेशा 0, ये वाला 0 नहीं लिखेंगे हम कम, क्योंकि माइनस किया तो ये 0 हो गया, लेकिन इस 0 का मतलब बहुत है, क्योंकि ये डिविडेंड से डायरेक्टली ड्रॉप डाउन हुआ है। हमेशा याद रखिए डिवीजन में ओनली 1 डिजिट ड्रॉप्स डाउन, इस चीज को याद रखिए बच्चे, ज्यादातर यही मिस्टेक करते हैं, डिवीजन में हमेशा डिविडेंड का एक ही डिजिट ड्रॉप डाउन होता है, नीचे आता है, तो 0 नीचे आएगा, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करने से 0 होगा, 2 0 जा 0, क्योंकि 2 1 जा 2 होगा, तो 2 0 जा, तो यहां पे 2 0 जा 0, 0 से 0 गया, कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये हो गया 30 होगा इसका कोसेट आंसर, और रिमाइंडर कुछ भी नहीं 0, रिमाइंडर 0 को लिखते भी नहीं, रिमाइंडर 0 इसे साफ कर देते हैं, इसे लिखते भी नहीं। तो मेरे ख्याल से ये वाला समझ में आ गया, अभी इसे भी साफ कर देता हूं मैं। तीसरा एग्जांपल मैं लिया हूं, कौन सा वाला 101 डिवाइडेड बाई 2, इसे ध्यान से देखिए 101 डिवाइडेड बाई 2, यहां पे डिविडेंड में 3 डिजिट्स है, डिवाइजर में 1 डिजिट है, तो मैं क्या बोला था डिविडेंड में डिवाइजर जितना डिजिट्स वाला नंबर है, ये 2 डिजिट्स वाला नंबर है, 2 डिजिट्स नंबर, सॉरी ये 2 है 1 डिजिट्स नंबर, 1 डिजिट 2 है 1 डिजिट नंबर, यहां पे 1 डिजिट कौन है 1 बैठा है, लेकिन ये जो 1 है, ये जो 1 बैठा है 1 इज लेस देन 2, ये डिवाइजर से छोटा हो रहा है, ठीक है, अगर ये इससे छोटा होता, ये बड़ा है, ठीक है, बड़ा है तो ये इसे डिवाइड नहीं कर पाएगा, छोटा है इक्वल भी नहीं है, तो हम अभी क्या करेंगे, हमारा दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम अभी 2 डिजिट लेंगे, यहाँ पे 2 डिजिट, ये जो 10 है 1 0, इन दोनों को लेंगे अभी, ठीक है, तो 2 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में हम अभी क्या करेंगे, ये जो 10 है इस 10 को ढूंढेंगे 2 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में, मिल गया हमें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो मिल गया अभी 2 5 जा 10, माइनस करेंगे और 10 से 10 गया 0, लिखने की जरूरत नहीं, ड्रॉप डाउन होगा कितना नंबर 1, ठीक है, एक ही नंबर ड्रॉप डाउन होगा, तो 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करने से 1 होगा, बच्चे क्या सोचेंगे, अभी 1 को हम यहां पे छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो छोटा है, लेकिन ये तब तक हम इसे डिवाइड करते जाएंगे जब तक डिविडेंड का एक भी डिजिट नीचे नहीं रहेगा, रिमाइंडर माइनस करने के बाद हमें माइनस करने के बाद जो डिफरेंस रिमाइंडर रहेगा वही होगा डिवीजन का फाइनल, ये नहीं होगा, ये 1 से डायरेक्टली ड्रॉप हुआ है, इसे भी अभी हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 0 जा 0 डालेंगे क्योंकि ये डिविडेंड से डायरेक्ट है, 1 से 0 गया, अभी होगा 1, अभी इस 1 को हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि डिफरेंस रिमाइंडर को हम हमेशा डिवाइड करेंगे या नहीं करेंगे, वेदर द डिफरेंस रिमाइंडर इज लेस देन द डिवाइजर और ग्रेटर देन द डिवाइजर, ये वाला चीज हमें सोचना पड़ेगा। अगर डिफरेंस रिमाइंडर इज लेस देन द डिवाइजर इट मींस वी कैन नॉट डिवाइड इट, ठीक है, उसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर डिविडेंड से एक नंबर ड्रॉप हुआ, बच्चे पूछेंगे सर 1 तो है, 1 तो छोटा है डिवाइजर से, अब डिवाइड कैसे कर दिए? मैं डिवाइड इसलिए करता हूं 1 को 2 0 जा 0 डाल के, बिकॉज जो 1 है इट ड्रॉप फ्रॉम द डिविडेंड, वो डिविडेंड से नीचे आया है, वो डिफरेंस रिमाइंडर नहीं है, माइनस करके नीचे नहीं आया है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल भी मैं यहां पे लूंगा, ये टेक्निकल पॉइंट्स को आप थोड़ा ध्यान में रखिए, इजी होगा आपको डिवीजन करने में। सपोज एक नंबर में लिख रहा हूं 1010, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, 1010 डिवाइडेड बाई 2, तो अभी सिंगल डिजिट लेंगे,
एक्सट्रीम लेफ्ट वाला ये भी सिंगल डिजिट है, डिविडेंड का एक्सट्रीम लेफ्ट वाला ये भी सिंगल डिजिट है, लेकिन 1 इज लेस देन 2, तो अभी 2 डिजिट लेंगे 10, तो 2 5 जब 10 होगा, माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 ही होगा। अभी कितना डिजिट उतरेगा, क्या 10 लिख के यहाँ पे 2 5 जब 10 करेंगे 0, तो क्या 1010 डिवाइडेड बाई 2 55 होगा, ये गलत पूरा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो क्या करेंगे, अभी एक चीज हमें करना पड़ेगा डिवीजन का, वो वाला रूल आपको याद करना पड़ेगा। माइनस करने के बाद एक ही डिजिट ड्रॉप डाउन होगा, 1 होगा। अभी ये 0 नहीं उतर पाएगा, अभी 2 5 10 नहीं कर सकते, एक ही डिजिट उतरेगा। अभी क्या करेंगे, इसको इस एक डिजिट को पहले डिवाइड करेंगे, क्या डालेंगे यहाँ पे 2 0 जा 0, ठीक है 2 0 जा 0। अभी माइनस करेंगे, ये डिफरेंस रिमाइंडर निकलेगा 1। अब इसे हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये डिफरेंस रिमाइंडर माइनस होने के बाद डिफरेंस रिमाइंडर निकला गया। यहां पे तो डिविडेंड का और एक डिजिट पे इस 0 को अभी उतारेंगे यहां पे। अब ये जो डिविडेंड का 10 था, ये जब 0 नीचे आएगा और डिफरेंस रिमाइंडर माइनस करने के बाद 1, ये जब निकले, ये जब आएगा 1 0, तब जाके हम यहाँ पे 2 5 जा 10 डालेंगे तो माइनस होगा तो 0, ये होगा फाइनल आपका डिवीजन। फिलहाल समझ में आ गया होगा। कुछ बच्चे या फिर ऐसे करते हैं कुछ बच्चे डिवीजन, ठीक है 2 5 जा 10 माइनस कर देंगे तो ये तो 10 10 0 कुछ नहीं होगा। अभी इस 10 को उतार देंगे, 2 5 जा 10 माइनस कर देंगे तो कुछ नहीं रहेगा, खत्म डिवीजन। अरे बाप रे, ऐसा अगर डिवीजन करेंगे तो फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले जाएंगे, आपको बुला लेंगे वहां पे, ठीक है। ऐसा डिवीजन नहीं होता, इसे साफ करना पड़ता है, इसे साफ करना पड़ता है, वरना ये आंखों के जरिए या फिर देख के अगर दिमाग में घुस गया ना तो पर मैथ का तो गया, क्या का सर पड़ा है, तो इस तरह से डिवीजन करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक ही डिजिट ड्रॉप डाउन होगा, डबल डिजिट नहीं। इसे साफ कर देता हूं। तो मेरे ख्याल से डिवीजन ऑलमोस्ट आपके समझ में आ गया होगा। कुछ लाइंस में लिखने जा रहा हूं डिवीजन के बारे में, ठीक है, इसे अच्छे से याद रखिए। ठीक है, यहां पे पसीना तो इतना है, डिवीजन रूल्स कभी कभी इतना पसीना आ रहा है कि लगता है नहाने की भी जरूरत थी। तो डिवीजन का रूल्स जो है, इस चीज पे थोड़ा ध्यान रखिए। रूल F1 है, इफ डिवाइजर इज लेस देन द एक्सट्रीम leftmost digit of the dividend, then we must consider 2 digits of dividend. तो if divisor is less than the extreme leftmost digit of the dividend, then we must consider 2 digits of dividend. Suppose वो जो मैं समझाया था यहाँ पे ये वाला, suppose यहाँ पे मैं 5 लिखा हूं, ये तो सिंगल डिजिट नंबर है, सिंगल डिजिट। तो मैं क्या बोला था, अगर डिवाइजर सिंगल डिजिट है तो डिविडेंड का भी सिंगल डिजिट हम लेंगे, लेकिन 1 जो है वो लेस देन 5 है। मैं यहां पे क्या लिखा, इफ डिवाइजर इज लेस देन द एक्सट्रीम लेफ्ट मोस्ट डिजिट ऑफ द डिविडेंड, डिविडेंड का एक्सट्रीम लेफ्ट मोस्ट डिजिट से अगर डिवाइजर बड़ा है तो फिर हम वहां पे क्या करेंगे, वी मस्ट कंसिडर 2 डिजिट्स ऑफ डिविडेंड, 2 डिजिट्स ऑफ डिविडेंड। ये वाला अभी हम 2 डिजिट लेंगे अगर एक्सट्रीम लेफ्ट वाला डिजिट डिवाइजर से छोटा हुआ। ये वाला रूल याद रखिए, इसे साफ कर देता हूं मैं। इन केस ऑफ डिवीजन
we always drop down only one digit from the डिविडेंड। इन केस ऑफ डिवीजन में क्या होता है, वी ऑलवेज ड्रॉप डाउन, हम जो नीचे सपोज यहां पे 2 3 1, ठीक है, तो यहां पे 2 1 जा 2 खत्म हो गया, एक ही डिजिट 3 आएगा, ना कि हम 31 दोनों को ले आएंगे। तो डिवीजन में क्या होता है, हमेशा हम एक ही डिजिट को ड्रॉप डाउन करते हैं, कभी भी 2 डिजिट को हम ड्रॉप डाउन नहीं कर पाते। इस चीज पे ध्यान रखिए, ठीक है। इसे साफ कर देता हूं। We cannot leave the digit dropped from the dividend we cannot leave the digit dropped from the dividend whether it is if it is less than the डिवाइजर। सपोज एक नंबर है 101, ठीक है, 2 5 जा 10, यहां पे 1 हुआ, हम इसे छोड़ नहीं सकते। वी कैनॉट लीव द डिजिट ड्रॉप्ड फ्रॉम द डिविडेंड। डिविडेंड से कोई भी एक डिजिट जब ड्रॉप्ड होता है, हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते या फिर छोड़ नहीं सकते। ड्रॉप्ड फ्रॉम द डिविडेंड इफ इट इज लेस देन द डिवाइडर। हमारा रूल क्या कहता है, कब हम डिवीजन कब खत्म कब करते हैं, जब रिमाइंडर लेस देन द डिवाइजर होता है। सपोज यहां पे क्या होता है, सपोज यहां पे 14 15 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 2 7 जा 14, माइनस करेंगे तो 1 रहेगा। तो इस 1 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, ये रिमाइंडर रह जाएगा, लेकिन ये 1 रिमाइंडर नहीं होगा। इस चीज पे ध्यान रखिए। सर आप तो बोल रहे थे 1 आएगा तो डिवाइजर से छोटा हो गया तो डिवीजन खत्म हो गया। यहां पे 1 आ गया लेकिन डिवाइजर से भी छोटा हो गया, लेकिन आपका डिवीजन खत्म क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता बिकॉज दिस 1 हैज कम फ्रॉम डायरेक्टली डिविडेंड, बट दिस वन इज कॉल्ड डिफरेंस रिमाइंडर। ये सब्ट्रैक्टेड होके आया है डिविडेंड से, इसलिए ये वाला फिनिश है। यहां पे डिवीजन हमारा खत्म, 15 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7 एंड रिमाइंडर 1, बट 101 डिवाइडेड बाई 2, ये जब 1 आएगा 2 0 जा 0 डाल के तब हम डिफरेंस रिमाइंडर 1 से 0 गया 1, इस 1 को छोड़ेंगे ना कि इस 1 को। इसे ध्यान दीजिए, ये वाला डिवीजन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसे साफ कर देता हूं, स्क्रीनशॉट रख लीजिए। तो आगे जाके बहुत सारे चीज आपको देखने को मिलेंगे, बहुत आगे जाना है हमें, यहां पे रुकना नहीं है। तो डिवीजन का जितना हो सका मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेन। जितना ये मैथमेटिक्स है, अब ये प्रैक्टिकल चीज है, आप जितना रिटन प्रैक्टिस करेंगे घर में उसी हिसाब से आपका स्किल गेन करेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए प्रैक्टिस जो है वो अलग चीज है। अगर आप रोज 10 15 20 ऐसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको ज्यादा रूल्स ऐसे क्रैमिंग करके याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है।
तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप मैथ में कैलकुलेशन कंप्यूटेशन जितना प्रैक्टिस करेंगे उसी हिसाब से आपका नॉलेज भी गेन करेगा। ठीक है, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेन। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट क्लास और भी अच्छा डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में शायद मैं सोच रहा हूं पढ़ाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।